भारतवर्ष हूं। हिमालय मेरे मस्तक का मुकुट है, विशाल सागर मेरा नीलांबर और मेरे हृदय का स्पंदन है। मेरी मिट्टी का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। उसके सीने में पर्वतों सा साहस था और भुजाओं में समय को मोड़ देने की ताकत। वो सच्चा सपूत था जिस पर आज भी हर भारतीय को गर्व है। 12वीं शताब्दी, पृथ्वीराज के जन्म से पहले, जब मेरी समृद्धि और संपन्नता यवनों की छाती में शूल सी चुभती थी और उनकी सेनाएं जब तब इसे लूटने के लिए मेरे सीने पर चढ़ाती थीं। आज भी एक ऐसा दिन है जब फिर आकाश धूल से भर उठेगा और ये धरती खून से लाल होगी। अरे भागो भाइयों, यवनी आ गए! बच्चे बूढ़े जवान जो भी मिले, किसी को मत छोड़ना, जिंदा जला दो। जिंदा जला दो। खत्म कर दो सबको, जला दो पूरे गांव वालों को। हमारे बच्चे! यहां से शुरू होती है हिंदुस्तान की सरजमीन, जिनके बेहिसाब दौलत के किस्से हम सुना करते थे। हाँ सुल्तान, यहीं से शुरू होती है वो जन्नत जिसकी बस ख्वाब देखकर हमने सारी उम्र गुजार दी। बहुत खूब उमर, बहुत खूब। किसी ने खूब ही कहा, हिंदुस्तान की गलियों में भी सोने की ईंटें लगी हैं, महलों की दीवारों पर हीरे जड़े हैं। हम हिंदुस्तान की जमीन पर खून की नदियां बहा देंगे। उमर, ये बताओ, सोने की पहली खान यहां से कितनी दूर है? बस 3 दिन का सफर और बाकी है सुल्तान। उसके बाद दौलत का वो खजाना अजमेर हमारे कदमों के नीचे होगी। बखूब, चलो। महामंत्री जी दुष्यंत,
जी राजपुरोहित जी। पूजन का समय हो चुका है। अजमेर नरेश, महाराज सोमेश्वर के आने में कितना समय लगेगा? राजपुरोहित जी महाराज कुल देवी के दर्शन के लिए गए हुए हैं, बस शीघ्र ही पहुंचते होंगे। आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया देवी मां जब हमने तेरे चौखट पर दिया ना जलाया हो। परंतु हमारे बात क्या, 10 वर्ष हुए इस चिंता में घुलते हुए कि हमारे कुल का दीपक ना जला तो ये दीपक कौन जलाएगा मां? संतान की अर्श लेकर कब से तेरे द्वार पे खड़े, इस बार खाली हाथ मत भेजना मां, खाली हाथ मत भेजना। महाराज, महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कन्नौज नरेश महाराज विजयपाल की जय, महारानी रूप सुंदरी की जय, कन्नौज नरेश महाराज विजयपाल की जय, महारानी रूप सुंदरी की जय, अजमेर नरेश महाराज सोमेश्वर की जय, महारानी कमलावती की जय, कन्नौज नरेश महाराज विजयपाल की जय, अजमेर नरेश महाराज सोमेश्वर की जय। दीदी, हम तो आपसे छोटे हैं, फिर आप हमारी आरती क्यों उतार रही हो? बड़ों की सेवा करके सारा पुण्य प्राप्त करने का अधिकार केवल छोटों को ही नहीं है, कुछ पुण्य कमाने का अधिकार हम बड़ों का भी होगा। जानते हैं हम, बातों में हम आपसे कभी नहीं जीत पाएंगे। परंतु इस बार आप दोनों की श्रद्धा की अवश्य जीत हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है इस पूजन के बाद आप दोनों का आंचल खुशियों से भर जाएगा। ये राजमहल कुंवर की किलकारियों से गूंज उठेगा। आपका यही विश्वास हमारी शक्ति है। जिस तरह आपने और महारानी रूपसुंदरी ने हर पल सुख दुख में हमारा साथ दिया है, कोई सगा भी नहीं देता। हम तो सदैव आपके ऋणी हैं और ये ऋण कभी चुका पाएंगे या नहीं। ये ऋण लेने देने में हमारा गणित ठीक नहीं है। ये राज दरबारियों का काम है, उन्हें करने दीजिए। चलिए, पूजा का समय हो रहा है। अजमेर नरेश महाराज सोमेश्वर की जय, महारानी कमलावती की जय, कन्नौज नरेश महाराज विजयपाल की जय, अजमेर नरेश महाराज सोमेश्वर की जय, महारानी कमलावती की जय, महाराज सोमेश्वर की जय, महारानी कमलावती की जय, कन्नौज नरेश महाराज विजयपाल की जय। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा। इदं अंतरिक्षाय इदं न मम। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं न मम।
ॐ श्रद्धायै स्वाहा इदं श्रद्धायै इदं न मम ॐ मेधाय स्वाहा इदं मेधाय इदं न मम। कितना प्रेम है हमारे महाराज और कन्नौज महाराज विजयपाल के बीच। ऐसा प्रेम तो एक माँ की संतानों में भी देखने को नहीं मिलता। मैंने तो पहली बार देखा दो सगी बहनों के पतियों के बीच में इतना प्रेम। सच कहा लतिका तूने। संतान के लिए जितनी तपस्या हमारे महाराज और महारानी कर रहे हैं उसमें बराबरी के भागीदार बने हुए हैं कन्नौज नरेश विजयपाल और रानी रूप सुंदरी, है ना? महाराज, हमें नक्षत्रों की गति और वैदिक ज्ञान पर पूरा विश्वास है, जिसके आधार पर हम भविष्य के गर्भ में झांक कर देख रहे हैं। शीघ्र ही आपको ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जिसकी गाथा युग युगांतर तक गाई जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है अजमेर नरेश। आपसे कितनी बार कहा कि आप हमें अजमेर नरेश ना कहा करें, आप हमें सोमेश्वर कह के बुलाया करें। हम तो आपके छोटे भाई के समान हैं और जब भी आप हमें सोमेश्वर कह के बुलाते हैं हमें अपने पिता के जीवित होने का आभास होता है। हमें लगता है पिछले जन्म में अवश्य हमारा कोई संबंध रहा होगा। पिछले जन्म का तो हम नहीं जानते, परंतु इस जन्म में आप हमारे बड़े भाई के समान हैं और हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपना स्नेह सदैव हम पर बनाए रखें। कैसे बात कर रहे हैं? हमारा स्नेह सदैव ऐसा ही रहेगा। दीदी तो हमारे दीदी कहाँ लेके जा रही है आप हमें? दीदी छोड़िए तो सही। दीदी दीदी बताइए ना, कुछ तो बताइए। आप तो जानते हैं ना महाराणा जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अगर हम एक पल के लिए भी उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो वो बेचैन हो जाते हैं। सारे राजमहल में तुम्हें खोजने निकल पड़ते हैं। दासियों को, सेवकों को तुम्हें ढूंढने का आदेश दे देते हैं। बस भी कीजिए ना दीदी, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? कहेगा राणा सोमेश्वर अपनी महारानी कमलावती को अपनी जान से भी अधिक चाहते हैं। दीदी यदि आप ऐसी ही बातें करती रही ना तो हम यहाँ से चले जाते हैं। चाहोगी तो तब जब हम तुम्हें जाने देंगे। हम जानते हैं राणा सोमेश्वर तुम्हें अपनी जान से भी अधिक चाहते हैं, परंतु तुम ये क्यों भूल जाती हो कि अजमेर की महारानी से पहले तुम हमारी छोटी सी प्यारी सी नटखट सी बहन और हमारी एकमात्र सखी हो। सच सच दीदी, हमें भी बचपन बहुत याद आता है। उर्वशी जी महारानी। दीदी ये क्या है? आने वाली खुशियां लो, तुम स्वयं ही देख लो। बालकृष्ण? हाँ, बालकृष्ण। याद है तुम्हें बचपन में तुम कितना खेला करती थी इनके साथ? इनको नहलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, सब काम छोड़कर भागकर चली आती थी इनके पास। हाँ दीदी, पर अब ये रूठ गए हैं हमसे। दीदी दीदी 10 बरस हो गए हैं प्रतीक्षा करते हुए। कभी कभी तो हमें लगता है
केवल प्रतीक्षा ही लिखी है हमारे भाग्य में। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? तुमने सुना नहीं राजपुरोहित क्या कह रहे थे आज? तुम्हारे यहाँ पिछले कितने बरसों से हम यही सुनते आ रहे हैं दीदी। हमें लगता है कि हमारी आस्था में ही कहीं खोट। नहीं बहन, तुम्हारी आस्था में कोई खोट नहीं है। तो फिर क्यों नहीं सुनते ये हमारी? वो परीक्षा लेता है कभी कभी। परीक्षा? तो वो हमारी परीक्षा लेना, उनकी क्यों परीक्षा ले रहा है? उनके चेहरे पर छाई हुई उदासी हमसे नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती दीदी। दीदी, हमारे पापों का फल उन्हें क्यों मिल रहा है? दिल छोटा नहीं करते बहन, संभालो अपने आप को। राणा तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? महारानी भी पल भर में जाने कहां चली जाती हैं। आप इतने बड़े राजमहल में कहां खोजे इन्हें, और ये जानते हुए भी कि आप हमारे बिना एक घड़ी भी नहीं जी सकते। आपकी आंखें हमें देखने के लिए व्याकुल हो उठती है, मन शंकाओं से घिर जाता है। और एक आप हैं, तनिक जरा भी आभास नहीं है हमारे प्रेम का। नहीं राणा जी, ऐसा मत कहिए। सात जन्म में भी हम आपके प्रेम के ताह तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो तो दीदी हमें ले गई और हम उन्हें मना नहीं कर पाए। महारानी, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, परंतु जब आप नहीं होती हैं तो हमारा मन वश में नहीं रहता। जानते हैं हम। राणा जी, क्या बात है महारानी? आपको क्या लगता है वो इस बार सुन लेगा हमारी प्रार्थना? हमें पूरा विश्वास है इस बार हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी। अगर स्वीकार ना करे तो हमने सोच लिया है। हम इस राजमहल को सूना नहीं रहने देंगे राणा जी। क्या कहना चाहती हैं आप? राणा जी, आप हमें वचन दीजिए। आप हमारा कहना मानेंगे? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपकी कोई बात अस्वीकार की हो? तो ठीक है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। ये आप क्या कह रही हैं आप? राणा जी, ये सब कुछ हम सोच समझ कर कह रहे हैं। हम आपको और अधिक दुखी नहीं देख सकते।
दुख। महारानी, आपने हमारे प्रेम का अपमान किया। इतनी बड़ी बात करने से पहले आपको एक बार सोच लेना चाहिए था। सोचा महाराज, हमने बहुत सोचा। प्रजा के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। हम प्रजा को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। महाराज, अजमेर को उसका उत्तराधिकारी चाहिए, चाहिए महाराज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।